हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्पना मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है, आपको जब भी अब आप आने वाली क्लासेज में एनटीएससी का एग्ज़ाम दोगे या फिर आप किसी भी मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एग्ज़ाम देते हो या आप सीबीएसई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसमें इसका वाइडली यूज है। और ख़ासकर ज्योमेट्री में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होता है, राइट। तो चलिए पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है, देन उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है अपने पास, इन ए ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides is parallel to third side and half of it, right। हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट्स से कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ए बी सी, राइट। ये हमने ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर कर लिया। दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी एंड दिस इज वर्टेक्स सी। इन ए ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, तो हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया डी ई, जो ए बी को पॉइंट डी पे कट कर रहा है और ए सी को पॉइंट ई पे कट करता है, राइट। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी। सो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो डी ई है वो थर्ड साइड की, ट्राइंगल की थर्ड साइड कौन सी रहेगी, अब आपके पास बी सी, इसके पैरेलल होना चाहिए और इसका डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होना चाहिए। ऐसा हम लोग प्रूफ करेंगे, राइट। तो पहले गिवन में लिख लेते हैं, ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी का दो मिड पॉइंट दे रखा है, डी एंड ई। सेकेंड पॉइंट, टू प्रूव, हमें इसमें प्रूव क्या करना है। सो प्रूव में क्या करना है हमें, एक तो डी ई पैरेलल टू बी सी होगा, पहला प्रूफ तो हमें ये करना है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, एंड सेकेंड वन इज डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये जो डी ई लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए और थर्ड साइड के हाफ होना चाहिए, ऐसा हमें प्रूफ करना है, राइट। थर्ड पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब हमें इसके प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आपने इस चैप्टर में जो कॉन्ग्रुएंसी की जो प्रॉपर्टीज हैं, एस ए एस, डबल ए एस, ट्रिपल एस, आर एच एस एंड ए एस ए, ये आपने डिस्कस की होंगी। तो इसमें एटलीस्ट हमको दो ट्राइंगल चाहिए। किसी भी ट्राइंगल को जब आप कंपेयर करोगे तो एटलीस्ट आपके पास कंपेयर कब करोगे, जब आपके पास दो क्वांटिटीज़ होंगी। सो हमारे पास एक दूसरा ट्राइंगल हम फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस डी ई को एक्सटेंड कर देते हैं अप टू पॉइंट एफ। इस डी ई को हमने पॉइंट एफ तक इसको इंक्रीज किया और एफ को सी से हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। ई एफ को और जो एफ सी है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल या डी बी के पैरेलल बोल सकते हो आप। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पॉइंट ई को हमने एक्सटेंड किया अप टू एफ और एफ को हमने सी से ज्वाइन कर दिया सच दैट डी बी इज पैरेलल टू सी एफ, राइट। तो लिख लेते हैं, एक्सटेंड पॉइंट ई टू एफ and join C to F such that DB is parallel to FC, DB is parallel to FC। ऐसा हमने क्या किया है, अपनी तरफ से ये कंस्ट्रक्शन किया है, राइट। अब चलते हैं इसके प्रूफ पे। लास्ट पॉइंट इज प्रूफ। प्रूफ में आप देखिए मेरे पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पे। एक ट्राइंगल तो क्या है ए डी ई और दूसरा ट्राइंगल क्या है बेटा सी ई एफ, ठीक है। ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल सी ई एफ में
आपको पता है कि ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी ई एफ, दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास, दोनों में एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ, ब्रैकेट में लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट, बी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकंड जो है मेरे पास, आपको पता है कि ए डी, ये जो लाइन है ए डी, ये पैरेलल है किसके, सी एफ के कंस्ट्रक्शन से। सो ये एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा ई सी एफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। दो पॉइंट ये हो गए। थर्ड लेते हैं साइड, क्योंकि मिड पॉइंट है ये। सो ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है, राइट। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हुई, एंगल साइड एंगल। सो वाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्गुरेंट विद ट्राइंगल सी ई एफ। ट्राइंगल ए डी ई किसके कॉन्गुरेंट हो गया, ट्राइंगल सी ई एफ के, राइट। सो बाय सीपीसीटी आप कह सकते हो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, राइट। तो बाय सीपीसीटी हम ये कह सकते हैं कि डी ई इज इक्वल टू ई एफ, डी ई ये जो पार्ट है डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई एफ हो जाएगा। सो डी ई इज इक्वल टू अपने ई एफ लिख दिया, राइट। अब डी ई इज इक्वल टू ई एफ हो गया, साथ में एक क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी एफ। ए डी भी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के इक्वल हो जाएगा। अगर आप डायग्राम में देखोगे ये ए डी है और ये सी एफ है, तो ये दोनों साइड्स भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, राइट। अच्छा, इन दोनों से ए डी इज इक्वल टू सी एफ हो गया और डी ई इज इक्वल टू ई एफ है। क्वेश्चन में आपको गिवन था कि डी मिड पॉइंट है, सो ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। सो आप यहाँ तो कह रहे हो कि ए डी इज इक्वल टू सी एफ है और ये आपको ए डी इज इक्वल टू डी बी गिवन है। तो इन दोनों से ए डी इज इक्वल टू डी बी और ए डी इज इक्वल टू सी एफ से आप ये कह सकते हो कि सी एफ इज इक्वल टू डी बी, राइट। क्या लिखा आपने, सी एफ इज इक्वल टू डी बी, सी एफ डी बी के इक्वल हो गया। अब डायग्राम में आ जाइए, सी एफ अगर डी बी के इक्वल है और ये दोनों पैरेलल भी हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा था कि डी बी पैरेलल टू सी एफ है और डी बी इक्वल टू सी एफ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो डी बी है वो पैरेलल भी है सी एफ के, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। सो अपोजिट साइड्स, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है डी बी सी एफ, इसकी अपोजिट साइड्स कैसी हो गई, पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई, राइट। ये दोनों इक्वल भी हैं, ये दोनों पैरेलल भी हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि डी बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, हैंस डी बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, डी बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम है तो उसकी इक्वल अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। सो हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें आप कह सकते हो कि डी एफ इज इक्वल टू बी सी। सो ये हो जाएगा बेटा डी एफ इज इक्वल टू बी सी, और डी एफ अपने आप में दो का सम है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम डी एफ है हमारे पास डी ई पॉजिटिव ई एफ इज इक्वल टू बी सी। सो ट्वाइस ऑफ डी ई इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ई एफ इज इक्वल टू डी ई हमने किससे लिखा है, सी पी सी टी से। सो यहाँ से डी ई इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ऑफ बी सी। सो डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये प्रूव हो गया, राइट। और डी बी इज इक्वल डी बी पैरेलल टू सी एफ हमने यहाँ प्रूव किया था। सो ये डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो गया। साथ में अगर डी बी सी एफ हमने पैरेललोग्राम बोला है
तो आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हमारा बेटा प्रूफ हो गया, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।